अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करें। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना बेगुनाह अवाम फितना और खबारिश का निशाना बनते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। मर्द के हक़ में अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा है। फ़िरका परस्ती का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। उल्मा को तफरीक का खात्मा करना होगा। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर है। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो हम सब की जिम्मेदारी है कि फ़ौज का दिफा करें। खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, बेटे बेटियां हर रोज केपी में बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। मार्का हक हुआ उस अजीम कामयाबी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजलो करम से जो आपने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की कबूल फरमाई। जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान माशी हवाले से उस मकाम पर आ पहुंचा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हम तरक्की और खुशहाली के सफर की तरफ तेजी से गामजन हुआ चाहते हैं। हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फजा कायम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। ना जादू टूने से कोई बात होगी, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए तो ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपनी खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत इस नाकामी से निकल नहीं सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत अब कभी मैली आंख से नहीं देख सकेगा। मुखालिफिन को जवाब देना आता है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। वो जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत आज तक रिकवर नहीं हो सका। अमेरिका के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने रेकोडिक में अहम मादनियात की कानकुनी के लिए करीब $25 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना है कि आने वाले बरसों में ये फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ जाएगी। अमरीकी फाइनेंसिंग से बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्के। रेकोडिक मंसूबा दोनों मुल्कों में रोजगार के मौके पैदा करेगा। अमरीकी इंतजामिया इस शराकतदारी को अपनी सिफारतकारी का अहम हिस्सा करार दे रही है। बलूचिस्तान रिकोडिक में कानकुनी के मंसूबों के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि मंसूबे से बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर माशी तरक्की होगी। ये सरमायाकारी न सिर्फ अमरीकी बरामद कुनिंदगान बल्कि पाकिस्तानियों और पार्टनर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगी। मंसूबे से अमेरिका में 6,000 जबकि बलूचिस्तान में 7,500 रोजगार के मौके पैदा होंगे। रेकोडिक में अमरीकी सरमायाकारी को पाकिस्तान की मादनियाती पॉलिसी के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। IMF की पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक नई पेश गोइयाँ जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जा सकती है, जबकि आइंदा बरस जून तक महंगाई 8.9% तक पहुँचने का इम्कान है। IMF के मुताबिक रवा माली साल में मुआशी तरक्की की शरह 3.2% रहने का इम्कान है, जबकि बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आ सकती है।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक नई रिपोर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल की आखिरी तिमाही में ग्रोथ 5.7% रिकॉर्ड हुई, जबकि बड़ी सनतों की पैदावार में वाज़ेह तेज़ी देखी गई है। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी का इम्कान है। IMF की किस्त मंजूर होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, बाजार पहली बार 1,70,000 की सतह को अबूर कर गया। करेंसी मार्केट में भी रुपए ने बेहतरी दिखाते हुए डॉलर के मुकाबले में मजबूती हासिल कर ली। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर तारीखी कारकर्दगी दिखाते हुए बुलंद तरीन सतह उबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट के आगाज से ही मुस्बत रुझान गालिब रहा। KSE 100 इंडेक्स 1006 पॉइंट्स बढ़कर 1,70,462 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। करेंसी मार्केट में भी रुपए ने बेहतरी दिखाई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 35 पैसे का हो गया, जिससे रुपए की कदर में वाज़ेह बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि मैं और वज़ीर आज़म कह चुके कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा जाता है हम फील्ड मार्शल से बात करना चाहते हैं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती, इसके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरहदों के मुखालफिन के लिए मुखालफिन की ज़बान इस्तेमाल की गई, जबकि फ्लोर को फ़ौज अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि हमें दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए अपने जवान बच्चों ने शहादतें दी। उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के PTI पर ताक कर निशाने, कहा बानी PTI ने अपने दौर में कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि आपको याद रखा जाए। तहरीके इंतशार ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया, ना कोई जमहूरियत की खिदमत। हमेशा सियासतदानों पर जुल्म किया। आपने कायद आज़म की रिहाइश गाह को छोड़ा, ना ईदी एम्बुलेंसेस को बख्शा। अपनी पार्टी की खिदमत का तस्करा करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क की आइन तश्कील दिया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। जमहूरियत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत कई बड़ी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी हैं। तरीके से चुन के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल भिजवाया, तो आपने जिस तरीके से इदारों को अपनी पसंद और नापसंद के लिए अपने मकासद के इस्तेमाल किया, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जी आप जो है आज कंपैरिजन कर रहे हैं उस दौरों से? आपका दौर एक बदतरीन दौर था। आप दुनिया की कौन से मुल्क के साथ बैठकर अपने मुल्क को बदनाम करने की साजिश नहीं कर रहे। आप अपने 3.5 साल की कारकर्दगी आगे बता दें। मैं पीपल्स पार्टी के अदवार की कारकर्दगी आपको बताने के लिए तैयार हूँ। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामे मुझे किसी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एटमी ताकत बनाने से आईने पाकिस्तान देने तक हर बड़ा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का की जिस तरह शहादत हुई, क्या मुल्क में हालात थे और पूरे मुल्क में जो आग लगी हुई थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खपे। ये लोग भारत के आलाकार बने हुए हैं, अंदर के साथ दुश्मन के साथ मिलकर घिनौनी मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी आउन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI पर तनकीद कहा कि PTI वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। पाकिस्तान पूरा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। मार के हक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। एक ऐसा ग्रोह है जो इस मुल्क में ऐसी फिजा पैदा कर रहा है, ऐसी ट्वीट्स हो रही हैं, कभी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में होती हैं, कभी हुकूमत की लीडरशिप के बारे में होती हैं। ये कौन करा रहा है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? वो क्या चाहते हैं इस मुल्क से? वो बिल्कुल नहीं चाहते
کہ ہم ترقی کریں. ہم نے تو یہ ایسے تو نہیں چھوڑا تھا اس جماعت کو, کیونکہ ہمیں ان کے مقاصد پتہ تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اللہ نے پاکستان کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی, پوری دنیا میں ہماری عزت ہوئی, پاکستان کا وقار بلند ہوا, ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ایک ایک پاکستانی کا, کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے, ہمارے وزیر اعظم کی نیت اچھی ہے, سپہ سالار کی نیت اچھی تھی. اللہ نے ان کو فتح دی ان کی لیڈرشپ میں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو, افواج پاکستان کو, جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے. انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا. ایسی ٹویٹس ہم دیکھ رہے ہیں. تحریک انصاف والے شہریوں کے لیے عذاب بن گئے ہیں. احتجاج کے نام پر فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. یہ اس فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزت کمائی, وقار میں اضافہ کیا. 12 سال سے وہی لوگ رول کر رہے, ایک ایجنڈے اور ایک ان کے کیا عزائم ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے. لوگوں کو ریئلائز ہو گئے, لوگ محسوس کر رہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے جو عملی طور پر ایجنڈا ان کا ملک کی خدمت کرنا اور صوبے کی خدمت کرنا ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے. ان 2 سالوں میں حکومت نے اپنی معاشی سمت درست کرنے کے لیے جو اقدامات کیے اس کے ثمرات آج آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کیس کی سماعت 16 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سہیل آفریدی, شہرناز عمر ایوب کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نوٹس اور بابر نواز کی درخواست پر سماعت کی. کمیشن نے سہیل آفریدی کو آج حاضری سے استثناء دے رکھا تھا. ان کے وکیل علی بخاری سسر کی وفات کے باعث پیش نہ ہو سکے. ایڈوکیٹ جنرل کے پی کی جانب سے التوا کی درخواست جمع کروانے پر کمیشن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ نجی نوعیت کا معاملہ ہے, سرکاری حیثیت میں آپ کا کردار نہیں بنتا. ممبر کے پی نے کہا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تو آپ کو وہاں تلاش کرتے رہتے ہیں, آپ کا یہاں پر کیا کام ہے. عدالت نے 2 مقدمات میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں علی امین گنڈاپور سمیت دیگر کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کیسز کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی. حکم نامے کے مطابق علی امین گنڈاپور متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت پیش نہیں ہو رہے. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی, زرتاج گل اور دیگر دونوں مقدمات سے بری ہو چکے ہیں. علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں 2 مقدمات درج ہیں. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی. سسٹم کا حصہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل بحال رہے. جمہوری عمل وہ ہوتا ہے جس میں سب لوگ شامل ہوں. اپوزیشن لیڈر بیرسٹر گوہر حکومت پر بھڑک اٹھے, کہا کہ بانی کے ٹویٹ کو بہانہ بنا کر ملاقاتیوں پر واٹر کینن کا استعمال کر کے پریشان کیا جا رہا ہے, جبکہ بشرا بی بی تو فیملی سے ملاقات نہیں کر رہی. پھر ان کے بیٹھکوں پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے. ہم تو چاہ رہے تھے سسٹم میں حصہ اس لیے رہے, ہمیں کوئی ذاتی مفاد مزید نہیں تھا, بس ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی رہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں. ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر اس طرح واٹر کینن کا استعمال ہوگا تو یہ یاد رکھو, عوام جب بولتی ہے اور خلق خدا جب اٹھتی ہے تو پھر کئی ہولڈنگ نے الجمی ہولڈنگ کمپنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے. ڈائریکٹر کیسی میکڈونلڈ نے کے الیکٹرک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹر, پاکستان سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے چیئرپرسن کو خط ارسال کر دیا. لکھا وہ اپنے ریکارڈ کی درستی اور قانونی پیش رفت سے بورڈ کو آگاہ رکھے گی اور یہ معلومات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی فراہم کی جائیں گی. سیج وینچر گروپ کے الیکٹرک میں جائز قانونی مالک ہیں اور حصے سابق سرمایہ کاروں سے قانونی اور آزادانہ تجارتی معاملات میں حاصل کیے گئے کہ یہ اب صرف اسٹے پر اسٹے لے رہی ہے. کئی ہولڈنگز لمیٹڈ نے الجمی ہولڈنگ کمپنی کے 24 نومبر 2025 کے خط میں عائد تمام الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. مورخہ 21 نومبر 2025 کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کمپنی بورڈ کو درست صورتحال اور حالیہ قانونی پیش رفت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہے. کمپنی نے کہا کہ وہ اپنے ریکارڈ کی درستی اور حالیہ قانونی پیش رفت سے بورڈ کو آگاہ رکھنے کی ذمہ داری پوری کرے گی. یہ خط ڈائریکٹر کیسی میکڈونلڈ نے کے الیکٹرک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز,
पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को अरसाल किया। अदालती फैसलों की नकल भी मुंसलिक की है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स बर वक्त आगाह रहें। खत में बताया गया है कि सेज वेंचर ग्रुप लिमिटेड, जिसके मालिक शहरियार चिश्ती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक में बिलवास्ता जायज मलकियती हुकूक के कानूनी मालिक हैं, ये हिस्से साबिका सरमायाकारों से कानूनी और आजादाना तिजारती लेन देन के जरिए हासिल किए गए। सेज वेंचर ग्रुप ने KE होल्डिंग्स का वाहिद वोटिंग शेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ कैपिटल फंड के जनरल पार्टनर में अक्सरियती हिस्सा भी हासिल किया, जो अक्टूबर 2022 में कैमेन आइलैंड्स में अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के ऑफिशियल लिक्विडेटर्स से अदालत की निगरानी में फरोख्त हुए। KE होल्डिंग्स ने कहा कि अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने सिंध हाई कोर्ट में यकतरफा कार्रवाई की और सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना हासिल किया, जिसे बाद में कैमेन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट और अपील कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अपील कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो ये कार्रवाई वापस ले। तो साबित हुआ कि KE अब के स्टे बन चुकी है, जहां सस्ती बिजली की फराहमी पर जीरो फोकस है। तमाम तर तवानाइयाँ अदालती स्टे ऑर्डर्स पर है, कभी बोर्ड, कभी PSX के खिलाफ स्टे, कभी नेपरा के खिलाफ और कभी शरीक मालिकान के खिलाफ स्टे। KE होल्डिंग्स का ज्यादातर वक्त तवानाइयाँ, वसाइल और कानूनी चाराजोई PR मुहिम पर खर्च हो रहे हैं, जबकि सार्फिन को सस्ती, काबिल एतमाद और बिला तातुल बिजली फराहम करने की बुनियादी मकसद पर कोई तवज्जो नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।